इन दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार IND ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं इससे पहले भी बहुत सारा ब्लॉगिंग कर चुका हूँ। एक्चुअली वो मैं अभी तक मिक्स ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अभी करते भी रहूँगा, क्योंकि मुझे एक कंटेंट अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं इन फ्यूचर मैं देखूंगा कि मेरा चैनल किस सेक्टर में अच्छा कर रहा है, मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा पर्टिकुलर किसी सिंगल सेक्टर में। तो इससे पहले मेरा जो चैनल है उसमें बेसिकली ट्रैवल, फूड और अभी मैं एजुकेशन से रिलेटेड और शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो इसमें मेरा अभी मिक्स चल रहा है। तो अभी मेरा जो ब्लॉग है ये एक्चुअली स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग है। मैं इससे पहले भी स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग बना चुका हूँ। मैं इसमें एक लिंक डाल दूंगा और प्लीज़ आप लोग उस लिंक को क्लिक करके आप मेरा स्टडी ब्लॉगिंग चैनल देख सकते हो। तो चलो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना और मैं आगे दिखाता हूँ कि इस ब्लॉग में मैं अभी क्या क्या करने वाला हूँ। बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है मैं अभी चूज किया पॉलिटी, और पॉलिटी को मैं दिखाने वाला हूँ कि आज का मेरा टारगेट क्या है और मैंने उसमें क्या क्या किया है, और जो मैं एग्जाम देने वाला हूँ APFC का उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या आएंगे। तो चलो ठीक है, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, सो दैट जो भी अपडेट हो वो आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। द फेडरल सिस्टम की हम संघीय प्रणाली फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन एकात्मक की और झुकाव एग्जिस्ट करता है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायर्स। गॉट इट? आई होप यू गाइस गॉट इट। इसीलिए केसी वेयर ने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है। अब क्वाजी वर्ड का मतलब होता है पार्शियली, कि हम पूरे तरीके से संघीय नहीं है, हम अर्ध संघीय है। क्या है? हम अर्ध संघीय। वी आर क्वाजी फेडरल। सो गाइज फाइनली आज का मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है इंडियन पॉलिटी का। जैसे कि आपने वीडियोस में भी देखा, मैम से मैं अभी क्लास ले रहा था ऑनलाइन, और आज का जो टारगेट था मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैम बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स भी दिया है, मैं नोट्स को कंप्लीट भी कर लिया हूँ। और सो अब मैं आपको बुक्स में दिखाने वाला हूँ कि बुक्स एम लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी फिर से वो चैप्टर पढ़ाई करने वाला हूँ। और क्योंकि मैम का भी नोट्स हो गया है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इफ मुझे कभी भी डाउट होगा मैं वो नोट्स को देख लूँगा और एम लक्ष्मीकांत से मैं अभी उसको रिवाइज करूँगा, सो डेट जो भी थोड़ा जो पोर्शन छूट गया होगा वो मेरा रिकैप हो जाएगा और मैं उसको देख भी लूँगा, तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो और करुणा मैम की क्लास थी अड्डा 247 पे, तो मैं उनका क्लास किया था। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स मतलब अच्छे से पढ़ाती हैं, तो मैं उनका नोट्स भी तैयार किया हूँ। तो मैं ये पढ़ा हूँ, फादर ऑफ द इंडियन पॉलिटी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। तो पॉलिटी कैसे बना है, पॉली और सिस्टम, इसका मतलब होता है स्टेट। तो अभी मैं ये सब पढ़ाई किया हूँ। और इसको स्टेट कैसे नेशंस डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए 4 फीचर्स होना चाहिए। सॉवरेन होना चाहिए, लैंड टेरिटरी, पॉपुलेशन है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होना चाहिए। तो एंड तो तब वो स्टेट डिक्लेयर होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फिर इसके बाद इन आवर कंट्री देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। जो परमानेंट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे इंडिया के, वो लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉन परमानेंट में आते हैं, क्योंकि उनका फिक्स टेन्योर होता है 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, बुक्स ऑफ लॉज बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया था, वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, ये हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। बट हाँ ये भी है, पार्शियल रिजिड एंड पार्शियल फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड बोले तो हार्ड, फ्लेक्सिबल इज लाइक इजली चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, तो वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ था, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस बैठे थे, जो कि 13 जजेस थे उसमें। उसका रिजल्ट 7:6 के रेशियो में रिजल्ट में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ एंड सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ इसलिए हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड होता है, और बेसिक लॉ इसलिए होता है कि जो भी लॉज बनता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हट के नहीं बनता, उसके देख के ही बनता है। तो भारत इज अ सेकुलर स्टेट है, सेंट्रल स्टेट लेवल भी फॉलो द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 2 हेड होता है प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड होता है। नॉमिनल प्रेसिडेंट होते हैं, रियल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई हुआ था, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मेनी थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। जो आप सोर्सेज अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें आपको पूरा पता चलेगा। फेडरल और यूनिटरी का डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं यहाँ पे।
तो बहुत अच्छे से मुझे ये नोट्स मेरा तैयार हो गया, और कभी भी मुझे डाउट होगा तो मैं इस नोट्स को देख लूँगा। तो ये सब के बारे में फिर से पढ़ने वाला हूँ। अभी तो ये स्टार्ट हुआ था, तो इसमें ये बताते हैं कि इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, और यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। लोकल में पंचायत आता है, म्यूनसिपैलिटी। एक्चुअली इसको बाद में ऐड किया गया था, आप देख सकते हैं 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें, और म्यूनसिपैलिटी को 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था। तो आज का मेरा क्लास इतना ही था, और आज का जो नोट्स था मेरा इतना ही, यहीं तक था। और इसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, मैं उससे पढ़ने वाला हूँ, द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैं वो पढ़ाई करूँगा। तो ये इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत ओपन किया हूँ, और इसमें मैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ओपन करना, पेज नंबर 3.1। ओके, अभी रिवाइज करना है पूरा। तो चलो ठीक है, मैं अभी इसको पढ़ाई करता हूँ, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि लास्ट ईयर क्या आया था, इसके क्वेश्चंस क्या थे एपीएफसी में, जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी मैं सर्च किया हूँ प्रीवियस ईयर यूपीएससी एपीएफसी क्वेश्चंस पेपर। तो ये एक्चुअली एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, और बट यहाँ पे एपीएफसी क्वेश्चंस पेपर 2016। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ पॉलिटी का पोर्शन दिखाने वाला हूँ। ये सब कंप्यूटर्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट है। अभी तक तो पॉलिटी का नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे दिखा यहाँ पे, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या होगा, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ पॉलिटी का बना रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पॉलिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जीएस के लिए भी होगा, या फिर मैथ्स के लिए भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मैं ब्लॉग डेली अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग देखना। अभी मैं सिर्फ पॉलिटी के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। तो मुझे अभी एक ही क्वेश्चन दिखा है, मैथ्स से भी क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। आया आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप नोट्स कर लेना। 34 नंबर क्वेश्चन आप नोट करना। द फ्लोइंग इंडस्ट्री फर्स्ट एस्टैब्लिश द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन के आए हुए हैं। एक ये भी क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। व्हाट वाज द पोजीशन हेल्ड बाय द डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी है क्वेश्चंस, तो ये भी देख लो। अभी 3-4 आए हैं क्वेश्चंस पॉलिटी के ऑलमोस्ट। सोशल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया करेंटली। तो अभी इसमें ऑप्शन में तो ये एक्चुअली उस टाइम तो कुछ डिफरेंट था, तो अभी तो चेंज हो गया है, 28 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ऑफ कोर्स there is a clear division of powers between the union and state government. Amendment to the constitution have to follow the prescribed procedure. The union parliament and state legislatures are sovereign. The preamble to the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental rights. तो ये
58 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर सकते हो। When the government ownership in public sector undertaking is diluted, it is called। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब इकोनॉमिक्स से। तो आप ऑलमोस्ट ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे। तो अभी मैं जो फर्स्ट ब्लॉग जो शूट किया था सुबह में जो वीडियो, उस टाइम मतलब उतनी ठंड नहीं थी, और अभी रात के 2:11 हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना मतलब कैब वेब पहना हूँ, और अभी मैं अपना क्लास भी कंप्लीट किया हूँ, आज का टारगेट भी कंप्लीट किया हूँ, इसलिए मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इससे पहले वाला जो मैं स्टार्टिंग में बात किया था ना, वो सुबह की वीडियो थी, और अभी मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर वीडियो बना रहा हूँ। हो गया है ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है, 1:56 हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने टोटल मैंने आपको दिखाया अभी अपने लैपटॉप से प्रीवियस ईयर 2015 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पॉलिटी से अप्रॉक्स मान लो 6 7 8 मान लो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, मतलब अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मतलब इससे पहले वाले में मैं चेक किया था, उसमें भी ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप अप्रॉक्स मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से आने वाले हैं पीएफसी में। अब ये पता नहीं कि अब ये पैटर्न क्या होगा। तो लेट्स आप लोग भी तैयारी करते रहो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो, बेस्ट बुक है, मोर देन सफिशिएंट है, उससे अच्छा बुक मुझे नहीं लगता, मतलब इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है। और जो करुणा मैम का जो नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है, मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वो पढ़ाती हैं। मतलब एक होता है ना कि आप क्लास कर रहे हो तो बोर हो रहे हो, बट वैसा कभी फीलिंग ही नहीं आया उनके क्लास में। बहुत अच्छे से, इतने शॉर्ट ट्रिक से, इतने अच्छे से, इतना मतलब बेसिक एग्जाम्पल देके समझाती है, तो बहुत अच्छे समझ में आता है। तो चलो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। छोटा भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि मिनी ब्लॉग तो है नहीं, शॉर्ट्स तो है नहीं, बट हाँ मैं एक छोटा सा क्लिप लिया था अपने स्टडी का, और आज का टारगेट जो मैं अचीव किया हूँ इंडियन पॉलिटी का। तो मैं सोचा कि उससे मैं अब कंटेंट बना के मैं यूट्यूब चैनल पर डालूँ, जो कि मेरा है शिवम कुमार एनडी ब्लॉग्स। प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आए तो गिव अ थम्स अप, एंड प्लीज़ उसको शेयर करो, सो डैट मेरा थोड़ा रीच बढ़ेगा। और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, सो डैट जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलते रहेगा, क्योंकि मैं अभी डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और बाद में मैं किसी एक कंटेंट पे ब्लॉगिंग करूँगा। ठीक है, टिल देन चलो, अभी ऑलमोस्ट 2:08 हो गए। अब मैं जा रहा हूँ सोने, और इसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग उठूँगा, फिर नया कंटेंट सोचता हूँ, कुछ नया ब्लॉग देखूँगा, और जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उस पर ब्लॉगिंग करूँगा। टिल देन आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज़ अच्छे से रहिए, और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय, जय हिंद।